प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू नहीं, मैं आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ और मीम्स के भरपूर कलेक्शन के साथ खत्म करेंगे इस चैप्टर को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, मजा तो आएगा ही। तो चलो बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों को अलग अलग पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 खत्म करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हमारे फर्स्ट पार्ट का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लूसियो रॉड्रिगीज ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि पोर्टुगीज ने हमारे ऊपर 450 साल तक रूल किया था। क्या ही कर सकते हैं यार, छोड़ो। वो बताते हैं कि उस टाइम ब्रेड बहुत फेमस था गोवा में और आज भी वहाँ ब्रेड बनते हैं। भले ही ब्रेड को खाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उसे बनाने वाले अभी भी हैं। आज भी वहाँ भट्टी जलती है और ब्रेड बनते हैं। भट्टी यानी कि जिसपे ब्रेड बनता है। वो बताते हैं कि जब बेकर वाला उन ब्रेड्स को बेचने जाता था तो उसके सर पे रखी टोकरी में ब्रेड होते थे और लकड़ी होती थी, जिसे वो जमीन पे ठोक कर आवाज करता था ताकि बच्चे सुनकर भागे भागे आ जाएं। दिमाग देकर वो लौंडे का बहुत तेज हो रहा है। वो बताते हैं कि भले ही उस समय के ब्रेड बनाने वाले लोग मर गए हों, लेकिन उनके बेटे अब भी उस प्रोफेशन को चलाते हैं। गोवा में उस समय ब्रेड बनाने वाले को पैडर के नाम से जाना जाता था, तो ये याद रखना। राइटर कहते हैं कि बेकर वाला दिन में 2 बार आता था, एक बार बेचने जाते समय और एक बार बेच के आते समय। वो जब बैम्बू से आवाज करता था तो बच्चे सुबह सुबह उठ जाते थे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुश होते थे और भागे भागे जाते थे बिना ब्रश किए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो ब्रेड के पीछे नहीं भागते थे, वो तो ब्रेड बैंगल्स के पीछे भागते थे, जो कि सर्कल शेप में होता था, यानी कि गोल गोल होता था और बहुत मीठा भी होता था। वो अपने बैम्बू को निकालता है, फिर उसके ऊपर टोकरी रख देता है। बच्चे देखकर भागे भागे आते हैं और ब्रेड बैंगल्स को देखने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि मुझे अभी भी उन ब्रेड बैंगल्स की खुशबू अच्छे से याद है। बच्चे कहते हैं कि शेर कभी ब्रश करता है क्या खाने से पहले, तो हम क्यों करें? बच्चे तेरी माँ की। चलो अब जान लेते हैं ब्रेड के कुछ इंपॉर्टेंस। राइटर कहते हैं कि शादियों में अगर वो ब्रेड ना हो तो शादी अधूरी लगती थी। उस ब्रेड का नाम बोल था। वो कहते हैं कि क्रिसमस पे हमेशा बोलिनहास और केक्स बनते थे। उस समय बेकर के ड्रेस को कबाई कहते थे। तुम लोग भी कह रहे होगे यार, ये कैसे कैसे अजीब वर्ड्स बोल रहा है, पैडर, कबाई वगैरह वगैरह। निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश क्रैक ओइकनिम बुमला। अरे इतना भी अजीब नहीं है, छोड़ो टॉपिक पे आओ। वो कहते हैं कि बेकर मंथ के लास्ट में दीवार पे हिसाब लिखता था पेंसिल से। बेकर्स का उस जमाने में बहुत प्रॉफिट होता था। ये प्रोफेशन उस समय बहुत प्रॉफिटेबल होता था। काश यार हम लोग भी उस जमाने में रहते, तो मैं तो एक तो दुकान पक्का ही खोल लेता। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब? वो कहते हैं कि कभी भी दुकान के नौकर चाकर या बच्चे खाली पेट नहीं सोते थे, एकदम भरपूर खा पी के सोते थे। राइटर कहते हैं कि हम लोग को किसी भी बॉडी बिल्डर से कंपेयर किया जा सकता है। तो बस यार, हमारी स्टोरी को यहीं खत्म कर दिया गया है। तुम लोग को इस स्टोरी में इतना ही बताया गया है कि पोर्टुगीज के समय का ब्रेड का प्रोफेशन अभी तक गोवा में एग्जिस्ट करता है। वैसे चैप्टर तो मजेदार था। चलो अगले पार्ट में मिलते हैं। अब तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी। चलो बाय।